लोकसभा चुनाव 2024। जी हाँ दोस्तों, देश के 5 बड़े न्यूज एजेंसी ने जारी किया देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। दोस्तों, लोकसभा की 542 लोकसभा सीटों पर इस बार कौन मारेगा बाजी, लोकसभा में क्या है स्थिति। जी हाँ दोस्तों, पूरी लोकसभा क्षेत्र के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंडिया गठबंधन में कौन मारेगा बाजी, क्या 10 साल के बाद भी मोदी का जादू बरकरार रह पाएगा, या फिर दोस्तों इस बार राहुल, अखिलेश और लालू की पार्टी मिलकर रोक पाएंगे मोदी को। इसके अलावा केजरीवाल कितना नुकसान पहुंचाएंगे बीजेपी को। दोस्तों, बीजेपी के साथ अब कई बड़े नेता भी साथ आ चुके हैं। इसी के अलावा दोस्तों, जहाँ इंडिया गठबंधन में केजरीवाल, ममता और दोस्तों साफ तौर पर कह सकते हैं अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी मिलकर इस बार चुनावी मैदान में है। तो ऐसे में दोस्तों, कौन कितनी सीटों पर जीत रहा है, इस बार क्या है स्थिति, क्या है परिस्थिति, दोस्तों क्या है सियासी समीकरण, दोस्तों पूरी अपडेट दे रहे हैं। वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके अपने लोकसभा क्षेत्र का नाम हमें जरूर बता दीजिए और स्थिति बताइए वहां से कौन जीत रहा है। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे अगर मिजोरम की, तो यहाँ की एक लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। दोस्तों, मिजोरम में बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई हमें नजर आ रही है। मिजोरम की एक लोकसभा सीटों पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। जबकि अगर दादर हवेली की बात करें तो यहाँ भी एक लोकसभा की सीट आती है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं इन दोनों ही लोकसभा सीटों पर। अगर मेघालय की बात करें, जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट का ये राज्य काफी महत्वपूर्ण राज्य है और यहाँ की 2 सीटों की बात करें, 2 की 2 भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जबकि अगर सिक्किम की एक लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ भी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का अच्छा दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। पुडुचेरी में भी एक लोकसभा की सीट आती है, यहाँ पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। जहाँ दोस्तों पुडुचेरी में वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में यहाँ पर भी अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। अगर हम नागालैंड की एक लोकसभा सीट की बात करें तो नागालैंड की एक लोकसभा सीट पर निर्दलीय जीतता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, इसी बीच चंडीगढ़ काफी महत्वपूर्ण हो चला है। चंडीगढ़ की एक लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करता हुआ साफ तौर पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अगर अंडमान निकोबार में भी एक लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ भी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का अच्छा दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। मणिपुर की बात करें तो यहाँ 2 लोकसभा की सीटें आती है, एक पर बीजेपी जबकि एक पर ही कांग्रेस पार्टी मणिपुर में जीत रही है। तो ऐसे में दोस्तों, मणिपुर में साफ बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी गठबंधन यहाँ पर दोस्तों 18 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। जबकि यहाँ पर एनडीए गठबंधन दोस्तों 25 में से 7 सीटों पर अपना दबदबा स्थापित करता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच अगर असम की 14 सीटों की बात करें तो असम की 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। बिहार के 40 सीटों पर 35 सीटों पर बीजेपी जीत सकती है, जबकि 5 सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी मिलकर जीत सकती है। जबकि अगर छत्तीसगढ़ की 11 सीटों की बात करें तो 11 की 11 बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी यहाँ क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। गुजरात में 26 सीटों पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। हरियाणा के 10 सीटों पर बीजेपी 8 पर, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सिर्फ 2 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा में कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव हो रहे हैं। तो हिमाचल में भी दोस्तों 4 सीटों में से 4 की 4 भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हिमाचल में जीतती हुई दिखाई दे रही है। त्रिपुरा के 2 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा दबदबा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा में भी 2 लोकसभा की सीटें आती है, 2 की 2 भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर अच्छा दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर साफ तौर पर बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहा है। जबकि अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों की बात करें, 2 की 2 बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। झारखंड की 14 सीटों पर बीजेपी 13 पर, जबकि कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर जीत हासिल कर रही है। कर्नाटक की 28 सीटों में से बीजेपी 19 पर, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कांग्रेस और अन्य गठबंधन मिलकर 209 सीटें जीतते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों पर 29 लोकसभा सीट बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 35 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, जहां दोस्तों कांग्रेस और एनसीपी मिलकर यहां पर दोस्तों 13 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। उड़ीसा की 21 सीटों की बात करें तो 5 पर बीजेपी, तो जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन नवीन पटनायक की पार्टी यहाँ पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जबकि अगर हम बात करेंगे पंजाब की तो पंजाब में बीजेपी 3 सीटों पर, जबकि दोस्तों 10 सीटों पर आम आदमी पार्टी और दोस्तों
कांग्रेस पार्टी मिलकर जीत रही है। तमिलनाडु की 39 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी 39 सीटों में से 0 पर, इंडिया गठबंधन यहाँ पर 39 सीटें जीत रहा है। तेलंगाना की 17 सीटों में से बीजेपी 10 पर, 7 पर कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर 80 की 80 भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में नजर आ रहे हैं। जबकि केरल की 21 सीटों की बात करें तो 21 की 21 इंडिया गठबंधन यहाँ पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में भी दोस्तों बड़े बदलाव हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर यहाँ पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी करीब 402 सीटें, इंडिया गठबंधन 402 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। जबकि दोस्तों अगर अन्य की बात करें, कांग्रेस गठबंधन 100 सीटों पर ही सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नए और फ्रेश वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।